गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिपोर्टेड स्पीच को समराइज किया था, उनमें पहचान बताई थी कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव में, ऑप्टेटिव में, अभी एक्सक्लेमेटिव भी बचा हुआ था जो अब होने वाला है। उनके क्वेश्चंस में किसी प्रकार की सिमिलरिटी तो नहीं है। अफर्मेटिव में सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा था, इंट्रोगेटिव में हेल्पर या डब्ल्यूएस से शुरू हो रहा था, इंपरेटिव में मेन वर्ब से भी शुरू हो रहा था, डू नॉट से भी शुरू हो रहा था और लेटस से भी शुरू हो रहा था। अब तक कोई नहीं मिला। ऑप्टेटिव में सेंटेंस मे से शुरू हो रहे थे, मे से, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग के थे सेंटेंस। अब लास्ट में कौन सा बचा है? एक्सक्लेमेटरी। इसमें देखते हैं सेंटेंस किससे शुरू होता है। एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन जो आएगा हमारा, सब्जेक्ट सेट इन्वर्टेड कॉमा, ये शब्द मिलेंगे हमें हुर्रा या अलास या ब्रेवो या गुड हेवंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वाली सेंटेंस। या तो सेंटेंस हुर्रा से शुरू होगा, सेंटेंस वाक्य में हुर्रा होगा, या फिर अलास होगा, या ब्रेव होगा, या गुड हेवंस होगा। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और है, जब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ तो सब्जेक्ट सेट कॉमा इनटू कॉमा हाउ या व्हाट प्लस मेन वर्ब, जिसको मैं मेन वर्ब कहता हूँ एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पर, ये सारे एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि पीछे देखा होगा, पीछे कौन सा साइन आ रहा है? पीछे साइन आ रहा है एक्सक्लेमेटरी। या तो सेंटेंस हुर्रा, एलास, ब्रेवो, गुड हेवंस, हाउ या व्हाट, इनसे शुरू होंगे। अब ये मत कहना कि वो भी डब्ल्यूएच वाले शब्द थे और ये भी डब्ल्यूएच वाले शब्द थे, इन दोनों में अंतर क्या हुआ? उस डब्ल्यूएच वर्ड्स में डब्ल्यूएच के बाद क्या आता है? हेल्प मोअर आती है। क्या आती है? हेल्प मोअर। जब डब्ल्यूएच के बाद हेल्प मोअर आती है तो इंट्रोगेटिव होगा, और डब्ल्यूएच के बाद जब मेन वर्ब जो एडजेक्टिव आ रहा है एक्सक्लेमेटरी होगा, और डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट आने पे अफर्मेटिव होगा। डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट आएगा, वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। वो कैसे उन शब्दों की हिंदी कैसे शुरू नहीं होगी? उन शब्दों की हिंदी जैसे शुरू होगी, जहां, जब, जिसको, जिसका, जिसकी। तो ये प्रश्नवाचक में सारे शब्द कैसे शुरू होंगे, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितना, कौन सा, कब, तो ये सारी कैसे शुरू होंगे। और यहाँ पे हाउ या व्हाट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, जो एडजेक्टिव होता है। तो जब ये शब्द हैं, इनके लिए इस साइड के स्थान पर क्या लगाते हैं? तो आंसर होगा सब्जेक्ट। अब मैं इनके लिए अलग लिख देता हूं, जैसे होता exclaimed with joy। क्या लगाया गया?
जॉय किसके लिए, प्लूरल के लिए। ये किसके स्थान पर लगाते हैं, ये सैड के स्थान पर आएगा, ये इसी जगह आएगा, एक्सक्लेम विद जॉय। ठीक है। अलास के लिए एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सॉरो। ब्रेवो एप्लाइड, ब्रेवो के लिए क्या लगा दिया, एप्लाइड। और गुड हेवंस के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और हाउ या व्हाट इज इट जो सेंटेंस हो रहे हैं उनके लिए भी सेम एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये दोनों के लिए सेम लगा। हुर्रा के लिए एक्सक्लेम विद जॉय आ गया, अलास के लिए एक्सक्लेम विद सॉरो, ब्रेवो शाबाशी को देते हैं, प्रशंसा करना, एप्लॉड हो गया, गुड हेवंस एक्सक्लेम विद सरप्राइज। और जब सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होता है तो सैड के स्थान पे वही क्या, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगा देते हैं। अब ये तो मैंने देख दिए, अब इसका जो आंसर बनेगा एक बार इनको चेक कर लेना, ये मुझे मिटाने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर क्या हुआ, एक्सक्लेम विद जॉय सॉरो, खाली कैपिटल या फिर सरप्राइज। ठीक है। कॉमा के स्थान पे क्या लगा दिया, दैट। कॉमा के स्थान पे क्या आ गया, दैट। उसके बाद वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वही अफर्मेटिव की तरह इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी चेंज करना पड़ेगा। इनमें तो चेंज करना ही करना है, इनमें तो चेंज करना ही करना है, हर कंडीशन में चेंज करना है। RS साइड आने पे और RV साइड आने पे, और RV साइड ही नहीं है, प्रेजेंट या पास्ट में है, तो RS के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। अब ये दूसरा सेंटेंस आया हमारा, इसको अभी आंसर बनाना है। सब्जेक्ट, इसके साथ में क्या लगा दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या लगा दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा के स्थान पर दैट, कॉमा के स्थान पर क्या आ गया, दैट। उसके बाद वही पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे हाउ है वाटी के स्थान पर भाव के अनुसार वेरी या ग्रेट लगाते हैं। भाव के अनुसार क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट। प्लस मैन जो कि एडजेक्टिव।
तो एस्क्रीम विद सरप्राइज लगा के कॉमा के स्थान पर दैट आ गया। उसके बाद वाक्य सब्जेक्ट पहले, हेल्पर। कभी कभी क्या होता है वाक्य में हेल्पर नहीं हुई होती तो वहां इज मान लेते हैं, इसको किसमें चेंज करते हैं बाद में। हाउ या वाट के स्थान पर वेरी या ग्रेट, जो भी भाव आता है, जैसे महान का सेंस आता है तो ग्रेट लगाना, और बहुत का सेंस आता है तो वेरी लगाना, और उसके बाद में लगा के आगे सेंटेंस बना दे। तो ये सारे सेंटेंस समराइज थे। मैं समझता हूं कोई भी वाक्य, कोई भी क्वेश्चन वाला वाक्य एक दूसरे से मैच नहीं करता, सारे क्वेश्चंस अलग मिलेंगे आपको। कभी कभी कहते हैं सर पहचान में नहीं आती सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। जब तुम्हारी फंडामेंटल क्लियर है तो आपको सूत्र सारे लिखे हुए, सारे सूत्र लिखवाए, उनके द्वारा आप इजीली, बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। इनके एग्जाम्पल्स, जो कुछ क्वेश्चंस क्रिटिकल होते हैं, अब क्वेश्चन आया मीट डायरेक्ट, सी said to me inverted comma I am asking full stop where do you live। इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक तो आई एम आस्किंग, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। और दूसरे वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, जो किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। डब्ल्यू से शुरू हो या फिर हेल्प से भी शुरू हो सकता है। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, My father said to me, comma, why were you abusing it is wrong। Why were you abusing it is wrong। इसमें पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है
और दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव। दोनों में डिफरेंस आ गया। इसमें पहला अफर्मेटिव है और दूसरा इंट्रोगेटिव है। इस वाले क्वेश्चन में पहला इंट्रोगेटिव है और दूसरा अफर्मेटिव। इस तरह के क्वेश्चन अपन को एग्जाम में मिल जाते हैं। अब क्या होगा, आंसर मीन्स इनडायरेक्ट बनाया, सब्जेक्ट सॉरी सी सेट टू का क्या हो गया, टोल्ड मी, क्योंकि पहला वाक्य अफर्मेटिव है। क्योंकि पहला वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव है, तो हम अभी अफर्मेटिव के हिसाब से ही इसको बनाएंगे। शी टोल्ड मी दैट, आई को किसमें चेंज किया, सी, वाज आस्किंग, क्या हुआ, सी वाज आस्किंग, जवाब को किसमें चेंज कर दिया, वाज वर्ब में, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, सेड आ रहा है, आर यू पास्ट टेंस में। अब दूसरा सेंटेंस कौन सा है, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में सेट टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क लो। अब सुनो, एंड आस्क लो, एंड आस्क लो, ये लगेगा, ठीक है। अब ये डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको पता है क्या लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। अगर हेल्प वर्ड से शुरू होता तो यहाँ इफ लगाते, क्या लगाते थे, इफ लगाते। डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर हेल्प वर्ड से शुरू होता है तो हम यहाँ इफ लगाते। एंड आस्क वेयर आई यू है ना, यू को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी का क्या हो गया, आई लिव। अभी मैंने लिव क्यों किया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, हेल्प वर्ड क्या है, डू। और मैंने बताया था डू या डज को किस में चेंज करते हैं, डू या डज को चेंज करते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू या डज को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसलिए डू के स्थान पर मैंने सेकंड फॉर्म लिव्ड लगा दी। क्या लगाई, लिव्ड। तो पहला सेंटेंस जो अफर्मेटिव था तो सेट टू के स्थान पर मैंने टोल्ड लगा दिया। क्योंकि दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव था उसको मैंने एंड आस्क्ड लगा के सेंटेंस जोड़ा और आगे सेंटेंस जिस तरह इंट्रोगेटिव बनता है उस तरह से उसको बना दिया। अब दूसरा सेंटेंस है इनडायरेक्ट, माय मदर सॉरी माय फादर। पहला इंट्रोगेटिव है आस्क्ड मी, क्या लगा दिया, माय फादर आस्क्ड मी, सेट टू के स्थान पर आस्क्ड लगाया। ये भी डब्ल्यू से शुरू है, वाई आई, यू को किसमें चेंज किया, आई में, हैड बीन। पहले ही लिख चुका हूं क्या कि वाज्या वर्ग के स्थान पर, वाज्या वर्ग के स्थान पर हैड बीन लगाते हैं। वाज्य वर्ग के स्थान पर क्या आता है, हैड बीन, ठीक है। तो पहले सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, इस वजह से मैंने सेट टू के स्थान पर क्या लगा दिया, आस्क्ड। सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू हुआ था तो डब्ल्यू एच वाई आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव। आई हैड बीन एब्यूजिंग, ठीक है। इट इज रॉन्ग। अब दूसरा सेंटेंस कौन सा हो गया, अब दूसरा सेंटेंस है इसमें अफर्मेटिव, एंड टोल्ड दैट,
इट वाज एंड टोल्ड दैट, सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया, टोल्ड लगा दिया। सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेड टू दिया हुआ है, क्या लगेगा, एंड टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा भी आता है यहाँ, दैट इट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो एक साथ जब दो सेंटेंस दिए हुए हों, पहला सेंटेंस के अनुसार सेड टू के स्थान पर टोल्ड या आस्क्ड जो भी आएगा लगेगा। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव होगा तो एंड आस्क्ड लगाना, और अफर्मेटिव होगा तो एंड टोल्ड लगा के जिस तरह से फिर आगे सेंटेंस बनते हैं उस तरह से सेंटेंस को बना देना है। इसमें ये दोनों सेंटेंस डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल हेल्प से शुरू होने वाला भी लेते हैं। My friend said to me, are you coming to meet me? I am not well these days. I am not well these days। पहला इंट्रोगेटिव और दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव। सेंटेंस एक और लिखा मैंने, I said to him, my mother will cook rice when will she cook? When will she cook? जब हम इसका आंसर बनाएंगे इनडायरेक्ट, पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव, माय फ्रेंड asked me if I, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्प वर्ब से, सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्प वर्ब से, तो मैंने इफ लगा दिया। सब्जेक्ट था, इफ के बाद सब्जेक्ट आ गया वाज, कमिंग टू मी, अब मी है, मी का माई फ्रेंड के लिए ही आएगा हिम, एंड टोल्ड दैट अब मैं यहां लिखूंगा इसको, ही, आई को ही में चेंज कर दिया, माई फ्रेंड के लिए वाज नॉट वेल। अब दीज डेज को किस में चेंज करोगे, दीज का क्या होता है दोज डेज, he was not well those days। दूसरा सेंटेंस indirect, I told him that, अब माई है ना, यहाँ भी आई है तो माई मदर
किस में चेंज किया? गुड, ऊपर राइस। ठीक है, ये अफर्मेटिव। अब दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। अब डब्ल्यूएच में इसको डब्ल्यूएच पहले एग्जाम्पल बता चुका हूं, मैं यहाँ से वैन हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये डब्ल्यूएच ये हेल्प ओवर वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? हेल्प ओवर वाला। अब एंड आस्क, चाहे सेंटेंस हेल्प ओवर से शुरू हो चाहे सेंटेंस डब्ल्यूएच से शुरू हो, सेट टू के साथ है तो आस्क ही लगेगा। इफ सी would and asked if she would cook, तो ये दोनों प्रकार के सेंटेंस, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव में हेल्प वर्ब से शुरू होने वाले हों या इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच से शुरू होने वाले हों, उनको किस तरह से चेंज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोनों में आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव में भी और अफर्मेटिव में भी। अब हालांकि सारे मैंने सूत्र बता दिए, किस तरह से किस में चेंज करते हैं वो सारा सब कुछ बता दिया। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो टेंस में जो चेंज होगा वो कब होगा? वो आरबी के पास्ट टेंस में आने के बाद ही चेंज होगा। जब आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के टेंस मीन्स हेल्प वर्ब और मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। एक रूल और है जिसमें आरएस के टेंस में चेंज नहीं होगा। आरबी के पास्ट टेंस के आने के बावजूद भी, आरबी के पास्ट टेंस आने के बाद भी आरएस के टेंस में चेंज नहीं होगा। वो कब नहीं होगा वो मैं बता चुका हूं, जब आरएस यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ हो। जब आरएस कौन सा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। अब वो पूरब में ही निकलता है। राइजेस फर्स्ट फॉर्म ताहे तिहे ते हैं, फर्स्ट फॉर्म में किसके भाव आते हैं? ताहे तिहे ते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्म को, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? आरबी पास्ट टेंस आने पे सेकंड फॉर्म में। अगर मैंने इसको सेकंड फॉर्म में कर दिया तो क्या होगा? सूरज पूरब में निकलता था, सूरज पूरब में निकलता था मीन्स अब चेंज हो गया सारा, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अब भी पूरब में निकलता है तो उसके टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक था आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसके रूल पहले करा चुका हूँ, सारे रूल दोबारा से रिवाइज करवा दिए। ये भी बता दिया किसी सेंटेंस में मीन्स आरएस में किसी प्रकार की कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटिव इनमें कुछ सेंटेंस मैच कर रहे हो। कभी भी किसी में भी कोई भी सेंटेंस मैच नहीं कर रहा। अफर्मेटिव में क्या होता है? सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हेल्प वर्ब या डब्ल्यूएच से शुरू होता है। इम्परेटिव में मेन वर्ब से शुरू होता है। यहाँ तक तो तीनों कंटिन्यू आ गए। जैसे सेंटेंस जब हम बनाते हैं सब्जेक्ट हेल्प वर्ब मेन वर्ब, तो पहला सब्जेक्ट से शुरू हुआ, दूसरे नंबर पे हेल्प वर्ब है वो हेल्प वर्ब से शुरू हुआ, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब है वो मेन वर्ब से शुरू हुआ। चौथा सेंटेंस जो ऑप्टेटिव होता है,
इसमें सॉरी इम्परेटिव में भी डू नॉट से भी शुरू होंगे, लेट अस से भी शुरू होंगे। अब तक कोई मैच नहीं किया। ऑप्टेटिव में किससे शुरू हुआ? ऑप्टेटिव में शुरू होता है मे से, और मे से शुरू होने के बाद पीछे साइन एक डंडा और नीचे बिंदी मिलेगी, ध्यान रखना। और मे से शुरू हुआ, अगर आपको इंट्रोगेटिव साइन मिला तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव। इसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून वाले सेंटेंस भी मिलेंगे। और लास्ट में एक्सक्लेमेटिव, जिसमें हमारा वाक्य में मीन्स RS में हुर्रा भी मिलेगा, अलास भी मिलेगा, ब्रेवो भी मिलेगा, गुड हेवंस भी मिलेगा। इसमें हाउ या वाटे वाले सेंटेंस भी मिलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नई टॉपिक मिलेंगे। फिर भी यही कहूँगा कि टाइम टू टाइम इनकी एक्सरसाइज करते रहना। ओके, थैंक यू।